देश के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आपको इसके अंदर कोई तथ्य नजर आता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखो, देश के अंदर सीजीपी प्रोटेस्ट बड़े चर्चा में थे कुछ दिन पहले। अब इस प्रोटेस्ट की मेन मांगे ये थी कि इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए था इन लोगों को, यानी कि सीजीपी के फाउंडर को, अभिजीत दीप, और ये दास वो कुछ लोग थे इनको। देखो, इस देश के अंदर अगर कोई चीज हो रही तो सबके लिए समान होनी। इस टाइम में कई सारे इन्फ्लुएंसर, कई सारे पत्रकार और कई सारे सेलिब्रिटीज उभर रहे थे, क्योंकि फॉलोअर्स और व्यूज चाहिए थे उनको। और उस टाइम ये डेली वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे ये गवर्नमेंट लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है, स्टूडेंट को मार रही है, पीट रही है। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी बची नहीं और इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं। अगर ये एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देता है तो उसके बाद इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, देश का युवा तरक्की कर पाएगा। पर आपको जंतर मंतर का युवा युवा लग रहा है और रांची के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे वो आपको युवा दिख नहीं रहा। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहे, वहां पर भी पेपर का ही मुद्दा है, वो भी आपको नहीं दिख रहा। तो आप इस देश के नागरिक कहने के नाम के एकमात्र दब्बा है, क्योंकि आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है और आपके मालिक के कहने पर आपको बोलना। क्योंकि अब तक सोनाक्षी सिन्हा और नसरुद्दीन शाह का एक भी वीडियो रांची और पंजाब के प्रोटेस्ट को लेकर आया नहीं। मैं जानता हूं कि आपको एक खबर पता होगी या नहीं पता होगी, मैं इतना जरूर जानता है कि खबर पता होने के बाद भी आपके पास रिचार्ज डालने के लिए मोबाइल के ऊपर बैलेंस नहीं होगा, आपका मोबाइल टूट गया होगा। क्योंकि जब तक आपका मालिक आपको आदेश नहीं करेगा या आपके मोबाइल के ऊपर रिचार्ज नहीं डालेगा, तब तक आपका मुंह खुलने वाला। दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर कई सारे लोग 2 महीना तक मोदी को गालियां देते नजर आए, हिंदुओं को गालियां देते नजर आए, इंडियन आर्मी को गालियां देते नजर आए, कई अभद्र वीडियो निकालते नजर आए, कई सारे पोस्टर गालियां वाले दिखाते नजर आए। उसके समर्थन में आपने वीडियो बनाए। लेकिन रांची के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस देश का स्टूडेंट है, वहां से कोई उमर खालिद, शर्जील इमाम या आर्मी को गाली नहीं दे रहा, उनके समर्थन में नहीं खड़ा। पर सिर्फ उन लोगों की मांग है कि हमें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी के पेपर को लेकर अनैतिकता हुई है, उसको लेकर वहां पर प्रोटेस्ट है। और वो लोग कहीं पर भी कांग्रेस के मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, उनका सिर्फ यही मांग है कि हमें न्याय दो। जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की वो सिस्टम सुधारो, उनके ऊपर कार्रवाई करो, यही उनकी मांग है। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस प्रोटेस्ट को लेकर वीडियो बनाया, ये बताइए। लेफ्टिस्ट जितने भी लोग हैं, इनके एक पापा है जर्मन के अंदर बैठे हुए, इन्होंने उनको पापा बना दिया है। पंजाब के अंदर जो पेपर लीक हो गए उसको लेकर एक वीडियो वो बनाते और उसके अंदर वो दिखाते कि कैसे पंजाब के अंदर पेपर लीक नहीं हो गया, उसके बाद भी वहां पर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, क्योंकि वो पागल है। इस व्यक्ति को, इस चूतिया को, और इस चूतिया को जितने भी लोग फॉलो करते हैं उनको बताना है कि तू बोल रहा है कि वहां पर पेपर लीक नहीं हो गए, वहां पर सिर्फ नॉर्मल सी चीटिंग हो गई। कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर ऑफेंस होता है कोई तो नॉर्मल सी चीटिंग होती है, आम आदमी गवर्नमेंट के अंडर अगर कोई ऑफेंस होता है तो वो नॉर्मल चीटिंग होती है। लेकिन जब वो क्राइम या ऑफेंस मोदी गवर्नमेंट के अंडर होता है तब वो पेपर लीक बन जाता है, वो क्राइम बन जाता है। तेरी गलती नहीं भाई, तुझे हमारे इंडिया के लोग जो कि तेरे जैसे चूतिया है वो फॉलो करते हैं, देखते हैं तेरे को। तू बैठा है जर्मन के अंदर, अपनी पोस्ट के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर इंडिया का एक इमोशनल सॉन्ग जोड़ता है और उसको पोस्ट करता है। उसके बाद इंडिया की कुछ बोले वाले लोग जिनको आप लोगों ने ब्रेन वॉश किया है, इनको लगता है कि यही हमारे हीरो और यही हमारी बात करने वाले, वो लोग तेरे को मानते। और उसके बाद उन लोगों को तू रोड के ऊपर लेकर आता, तेरा काम ही है उनको ब्रेन वॉश करना, रोड के ऊपर लाना और उनसे बड़े बड़े क्राइम करवा के लेना। जैसे कि जंतर मंतर के ऊपर आपकी जो साजिश थी वो पूरे देश ने पहचान ली थी। सिर्फ वहां पर कुछ ही लोग थे जो कि पूरी तरीके से दंगा करने के लिए ट्रेन थे, एक्सपर्ट थे। हमारे देश के कुछ सच्चे स्टूडेंट भी थे जुड़े हुए, उनके माता पिता भी थे, लेकिन इन लोगों ने जान लिया कि वहां पर क्या क्या गतिविधियां हो रही है। लेकिन उसके बाद वहां पर जो बचे गए लोग, वो सिर्फ तेरे जैसे लोगों ने इंडिया के विरोध में साजिश रखकर पैसों के लिए ब्रेन वॉश किए गए लोग थे। और वहां पर उनका सिर्फ एक टारगेट था, संसद के ऊपर हमला बोलना और इस देश की गवर्नमेंट को, इस देश की सरकार को परिवर्तित करना। क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे ऐसे वीडियो जो कि धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस्तीफा देने के बाद भी, उसके बाद भी वहां पर दंगा करते नजर आए लोग। यानी कि इनका टारगेट सिर्फ एक था, इस देश की संसद और इस देश का झंडा। वहां पर उमर खालिद, शरीफ मान जो देश के टुकड़े करने वाले थे, जो देश के विरोध में नारे देने वाले थे, जो इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बताते रहे थे, वो लोग उस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे, वहां पर जा रहे थे। कुणाल कामरा जो दिन रात हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, वहां पर जाकर राम का मजाक उड़ाता। उसी मंच से एक महिला आकर अल्लाह को ग्रेड बताती। एक ऐसे एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट है भाई,
एक ऐसे स्टूडेंट के हित में प्रोटेस्ट थे। आज भी ये सोनाक्षी सिन्हा, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल, ये रेंटिंग वाला ध्रुव राठी, ये जितने भी लेफ्टिस्ट है ना, रांची को लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रांची के अंदर, झारखंड के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। अगर यहाँ पर ये लोग उनके विरोध में वीडियो बनाएंगे, पोस्ट करेंगे, तो इनके मालिक इनके मुंह के अंदर डाल नहीं पाएंगे, और इनके मुंह के अंदर जब कुछ डाला जाता है तभी ये लोग चिल्ला पाते हैं।